कुछ शब्द डॉक्टर प्रवीण शुक्ला की कविता के मेरी कविता में भी आ गए हैं, नकल मानी है जो भी कुछ शब्द। प्रत्यंचा से उसकी उठाना घन घनन घनन, प्रत्यंचा से उसकी उठाना घन घनन घनन, कर्ण भेदी थी उसके वाणों की संसन सनन, डोला फणशेष नाग का सुनी गौपस्तु, डोला फणशेष नाग का होने लगी धरा में कंपन, कुरुक्षेत्र में महाकाल करने लगा उन्मत्त नर्तन, कुरुक्षेत्र में महाकाल करने लगा। प्रत्यंचा की गर्जन से, प्रत्यंचा की गर्जन से अभिमन्यु के भीषण रण से, प्रत्यंचा की गर्जन से अभिमन्यु के भीषण रण से, प्रत्यंचा की गर्जन से अभिमन्यु के भीषण रण से, नरमुंडों के मर्दन से, शोणी सरिता के प्रवन से, उसकी तलवारों की टंकन से, स्वयं यम भयभीत हुआ उसकी तलवारों की टंकन से, स्वयं यम भयभीत हुआ उसकी तलवारों की टंकन से। रणोन्माद में, रणोन्माद में अभिमन्यु का खड़गी सौदाई हुआ। रणोन्माद में काफी अध्ययन किया मित्रों मैंने अभिमन्यु के युद्ध का, किसके किसके साथ युद्ध हुआ, कैसे कैसे उसने द्वार भेजे, किस किस महारथी का उसने वध किया। रणोन्माद में अभिमन्यु का खड़गी सौदाई हुआ, रणोन्माद में अभिमन्यु का खड़गी सौदाई हुआ। सम्मुख आया सैनिक सरदार महारथी और धराशायी हुआ, सम्मुख आया सैनिक सरदार महारथी और धराशायी हुआ। रुकमार्ग वाला रुकमार्ग और दुश्मनारा के मृत्यु का वो दाई हुआ। दुर्योधन सुत लक्ष्मण भी उसके हाथों गोशाई हुआ, दुर्योधन सुत लक्ष्मण भी उसके हाथों गोशाई हुआ। 7 द्वार होते हैं चक्रव्यूह के, 7 द्वार। 6 द्वारों को भेदते हुए अभिमन्यु अंतिम द्वार तक अकेला पहुंचा था, बड़े बड़े महारथियों को निपटा के उनका वध करके अंतिम द्वार तक वो पहुंचता है। उसका वर्णन जो मैंने किया तो जो चाहूंगा, भेद 6 द्वार पहुंचा अभिमन्यु जब अंतिम चरण, भेद 6 द्वार पहुंचा अभिमन्यु जब अंतिम चरण, देखा वाम ऋषभसेन कृपाचार्य शकुनी और दुशासन। 9 महारथी खड़े थे, 9 महारथी। ऐसा एक एक महारथी इतना सक्षम था कि एक अछौनी सेना से अकेला निपट सकता था। उन 9 महारथियों के सामने 16 साल का योद्धा पहुंचता है, पहला युद्ध, और उसके आत्मविश्वास को देखिए। भेद 6 द्वार पहुंचा अभिमन्यु जब अंतिम चरण, देखा वाम ऋषभसेन कृपाचार्य शकुनी और दुशासन, दक्षिण कृतवर्मा कर्ण अश्वत्थामा और दुर्योधन बने साक्षात काल का अवतार मध्य खड़े थे द्रोणाचार्य, बने साक्षात काल का अवतार मध्य खड़े थे द्रोणाचार्य। देख भयावह दृश्य ये हुआ देवेंद्र भी चिंतित था, देवता ऊपर से देख रहे थे इस युद्ध को। देख भयावह दृश्य ये हुआ देवेंद्र भी चिंतित था, वीर सौभद्र किंतु हुआ न तनिक भी विचलित था। जिन 9 महारथी जो खड़े थे उसमें से एक महारथी अकेला पर्याप्त है एक सेना के लिए। उसके सामने एक अकेला लड़का जाके खड़े होता है 16 साल का, और कहीं चिंता की कोई भाव नहीं, कहीं भय का कोई भाव नहीं। देख भयावह दृश्य हुआ देवेंद्र भी चिंतित था, वीर सौभद्र किंतु हुआ न तनिक भी विचलित था। तीरों का जो तूफान उठा भारत के कमान से, तीरों का जो तूफान उठा भारत के कमान से, हर महारथी आहत था अभिमन्यु के बाण से, हर महारथी आहत था अभिमन्यु के बाण से। अरे द्वंद्व युद्ध हुआ जो युद्ध का नियम था, नीति थी। एक एक योद्धा को उसने चुनौती दी और हर 9 महारथियों से हर एक से द्वंद्व युद्ध किया और हर को उसने पराजित किया, हर को उसने आहत कर दिया। हर महारथी आहत था अभिमन्यु के बाण से। देखा सुयोधन ने द्वंद्व युद्ध हुआ अब कठिन था, देखा सुयोधन ने द्वंद्व युद्ध हुआ अब कठिन था। भाव नैतिकता का तो उसमें पहले ही क्षण था, भाव नैतिकता का तो उसमें पहले ही क्षण था। संयुक्त प्रहार का फिर उसने किया आदेश, संयुक्त प्रहार का फिर उसने किया आदेश। टूट पड़े 9 महारथी, रही न फिर मर्यादा शेष, रही न फिर मर्यादा शेष, रही न फिर मर्यादा। 9 महारथी एक साथ, एक 16 साल का ऊपर एक साथ उन्होंने आक्रमण किया। टूटा धनुष, छूटा रथ, गिरा भूमि पे घायल शरीर। टूटा धनुष, छूटा रथ, गिरा भूमि पे घायल शरीर, पर अंतिम श्वास तक हार कैसे स्वीकारता वीर। निमिष ले तेज तलवार, निमिष पलक झपकते ही, निमिष ले तेज तलवार, वह फिर उठा युद्ध को तैयार। होने लगी उस पर फिर अगणित बाणों की बौछार।
किस तरह से लड़ रहा था अभिमन्यु, उसका चित्रण मैंने किया, एक चित्र आ जाएगा आपके सामने। निमिष ले तेज तलवार हुआ उठा, फिर युद्ध को तैयार होने लगी उस पर, फिर वागिनवानों की बौछार। जंघा बिंदी बिंदी बुझा, जंघा बिंदी बिंदी बुझा, हुआ बाण सीने के पार। जंघा बिंदी बिंदी बुझा, हुआ बाण सीने के पार। वाण ने भेदा कलाई को जब छूट गई तलवार। वाण ने भेदा कलाई को जब छूट गई तलवार। जो एक तलवार हाथ में थी वो भी निकल गई। उठा रथ का टूटा पहिया वो हुआ युद्ध को तत्पर। उठा रथ का टूटा पहिया वो हुआ युद्ध को तत्पर। खड्ग लिए हाथों में रथ से उतर आए कुछ कायर। युद्ध की नीति तय थी कि रथी रथी से लड़ेगा, जमीन का सैनिक जमीन के सैनिक से लड़ेगा, अश्वरोही अश्वरोही से लड़ेगा, गजगामी गजगामी से लड़ेगा। लेकिन भूमि पे रथ से गिरा हुआ योद्धा खड़ा है, निशस्त्र योद्धा, और हाथ में उसके क्या, रथ का पहिया। उसके बाद भी कुछ 5-7 योद्धा जो है वो हाथ में तलवार लिए नीचे उतर जाते हैं। खड्ग लिए हाथों में उतर आए कुछ कायर। निशस्त्र योद्धा पर होने लगे तलवारों के वार। निशस्त्र योद्धा पर होने लगे तलवारों के वार। कभी उधर पार कभी वक्ष पार, एक बार नहीं बारंबार। कभी उधर पार कभी वक्ष पार, एक बार नहीं बारंबार। पूरा शरीर हुआ छलनी था, फूट रही थी शोणितदार, और हाथों में पहिया लिए सौभद्र कर रहा था प्रतिकार। हाथों में पहिया लिए सौभद्र कर रहा था प्रतिकार, और हाथों में पहिया लिए सौभद्र कर रहा था प्रतिकार। हाथों में पहिया लिए सौभद्र कर रहा था प्रतिकार। छत विछत हुई काया पर मनोबल का था प्रचुर संचार। छत विछत हुई काया पर मनोबल का था प्रचुर संचार। पहिए से ही थाम लिए खड्ग 4। सामने से 4 योद्धाओं के खड्ग उसने पहिए से ही थाम लिए खड्ग 4। पर जब होने लगे पीठ पर प्रहार, पर जब होने पीठ पे भी पर जब होने लगे पीठ पर प्रहार। समस्त संचित शक्तियों का शनय शनय होने लगा शमन। समस्त संचित शक्तियों का शनय शनय होने लगा शमन। डगमग डगमग पद चापों से वसुंधरा चूम गया आहतन। डगमग डगमग पद चापों से वसुंधरा चूम गया आहतन। युद्धरत रहने का किला जरूर था, युद्धरत रहने का उसमें अब भी शेष आत्मबल था। युद्धरत रहने का उसमें अब भी शेष आत्मबल था। हाय हुआ विवश, हाय हुआ विवश, किंतु सांसों ने किया छल था, सांसों ने किया छल था। गिरने के बाद उस योद्धा के मन में भाव क्या है उसको आप देखिए। ये मेरे भारत की तरुणाई है, इसके सम्मान में यदि आपको लगेगा तो इस भावनाओं में बहने के बाद भी आप अगर बंद भी गए, स्तब्ध भी हो गए, तो अपने हाथ खोल दीजिएगा। जो उसके अंतिम कामना जो आती है किसी भी व्यक्ति के मन में मृत्यु के समय, वो क्या थी? डगमग डगमग पद चापों से वसुंधरा चूम गया आहतन। युद्धरत रहने का उसमें अभी भी शेष आत्मबल था। हाय हुआ लाचार, किंतु सांसों ने किया छल था। अंतर मन में ही रह गई अंतिम कामना विशेष। अंतर मन में ही रह गई अंतिम कामना विशेष। द्वंद्व युद्ध होता अगर तो 9 में से ना कोई रहता शेष, 9 में से ना कोई रहता शेष। ये अंतिम आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। एक कल्पना है, महाभारत की कथा का उल्लेख नहीं है, कि जब व्यक्ति अंतिम सांस गिनने लगता है तो उसके मन में विचार आते हैं, भाव आते हैं, किसी का स्मरण होता है। सामान्यतः कहते हैं कि अगर कोई पुरुष मृत्यु शैया पे है तो उसको माता का या पत्नी का या बेटी का स्मरण आता है। अभिमन्यु का जन्म द्वारिका में हुआ, क्योंकि जब उनको वनवास हुआ कौरवों को, सुभद्रा उस समय गर्भवती थी और भगवान कृष्ण को लेकर चले गए वहां। विराट युद्ध के बाद जब राजा विराट ने, जब उनको परिचय हुआ कि वीरांगना ने ये अर्जुन है, तो अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह का प्रस्ताव अर्जुन के सामने रखा। अर्जुन ने उसे अस्वीकार किया, यह कहते हुए कि मैं इसका गुरु हूं और शिष्य जो है वो पुत्री वाला।
के समान होती है। तो इसलिए इसका विवाह मेरे पुत्र अभिमन्यु। तब अभिमन्यु को द्वारिका से बुलाया गया। तो पिता को पहली बार अभिमन्यु ने विराट में देखा और उसके 1 महीने के बाद जो है महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। मात्र 1 महीने का सानिध्य पिता का उस बालक को मिला था। तो अंतिम श्वास जब वो गिन रहा था तो उसके मन में जो विचार आया, उसकी कल्पना है मेरे मन की, बहुत अच्छे। अंतर मन में ही रह गई अंतिम कामना विशेष, एक द्वंद्व होता तो 9 में से ना कोई रहता शेष। फिर घोर गर्जना से किया पिता को अंतिम प्रणाम, मूंदते नयनों में उभर आया मानो पार्थ का प्रतिमान। उसे ऐसा लगा कि पिता आके उसके पास बैठ गए और उसके सर को अर्जुन ने अपने गोद में रख लिया है। ये कल्पना उसके मन में हो रही है। घोर गर्जना से फिर किया पिता को अंतिम प्रणाम, मूंदते नयनों में उभर आया मानो पार्थ का प्रतिमान। द्रवित पिता ने कहा पुत्र आपाद मस्तक तू है आहत। द्रवित पिता ने कहा पुत्र आपाद मस्तक तू है आहत नहीं पिताश्री, लाल आपका हुआ वीरगत, लाल आपका हुआ वीरगत। यूं वीरता का नया अध्याय लिख, सौभद्र हुआ तथागत।